नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, सुकमा के बाद अब झारखंड का सारंडा रडार पर है। सारंडा में अब तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान थोड़ा धीमा दिखा, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सुरक्षा बल के जवान हैं। छत्तीसगढ़ का बीजापुर, बस्तर, सुकमा सबसे कुख्यात नक्सलियों के लिए माना जाता था। यहाँ नक्सली अपनी समांतर व्यवस्था चलाते थे। यहाँ के करेगुट्टा पहाड़ी से लेकर कई ऐसे जंगल हैं जहां पर नक्सलियों का डेरा हुआ करता था, लेकिन अब दिन बदल गए। सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में जंगल में घुसकर जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया या फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वहीं झारखंड के सारंडा की बात करें तो तमाम अन्य इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन अभी भी सारंडा नक्सलियों का सेफ जोन बना हुआ है, जहां अब सुरक्षा बल के जवान बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे में जानेंगे कि आखिर सारंडा क्यों जरूरी है और टारगेट पर सारंडा में बैठे कौन कौन से नक्सली है। लेकिन इससे पहले अगर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का बस्तर, बीजापुर और सुकमा, दंतेवाड़ा इलाका कैसे नक्सल मुक्त हुआ, तो यहाँ अगर देखें तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने एक ऐसी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई जो नक्सलियों को प्रभावित कर रही थी। खुद वहां के गृह मंत्री और तमाम सरकारी अधिकारी उस गांव तक पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। नक्सलियों के परिवार के लोगों से मुलाकात की और अपील करवाई कि जंगल का रास्ता छोड़ दे, जिसका फायदा भी दिखा। हिड़मा तो नहीं लौटा। हिड़मा को जवानों ने आखिर में जब वह बात नहीं माना तो जंगल में ढेर किया। लेकिन अगर हम बारसे देवा की बात करें तो देवा की मां ने भी भावुक अपील किया था कि वह लौट आए, और आखिरकार बारस देवा ने रविवार को हैदराबाद पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वह बटालियन का सबसे प्रमुख लीडर था और घातक वार करने में माहिर था। लेकिन जो लगातार सुरक्षा बल के जवानों की एक तरफ दबिश बढ़ रही थी और एक तरफ तमाम जो उनके परिवार के लोग थे वो अपील कर रहे थे। ऐसे में यही वजह है कि कुख्यात नक्सली बारस देवा ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया। इस इलाके में अब नक्सलियों का खात्मा होने के कगार पर तमाम जवान पहुंच गए हैं, क्योंकि बस्तर में तमाम पहले ही कई कुख्यात नक्सली मारे जा चुके थे, जिसमें बसव राजू जैसे नाम शामिल थे जो कुख्यात नक्सली थे, 1 करोड़ के इनामी थे। लेकिन अभी भी कई ऐसे नक्सली थे जो हथियार लेकर घूम रहे थे, तो आखिरकार किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ अभी भी जंगल में बचे हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में अगर फ्रंट लाइन पर इस पूरे ऑपरेशन में कोई दिख रहा है तो वह DRG जवान दिख रहे हैं, यानी जो स्थानीय विंग है छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG, वो आक्रामक है। इसके अलावा बस्तर फाइटर्स हैं, वो आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पर स्थानीय जवानों को जंगल में उतारा गया कि वो पूरी जंगल से वाकिफ है और नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। अब बात झारखंड के सारंडा की कर लेते हैं। सारंडा के जंगल में फिलहाल करीब 60 से 65 नक्सलियों का दस्ता मौजूद है, जिस पर टारगेट लेकर अब जवान आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर हम सबसे टॉप नक्सलियों की बात करें तो मिसिर बेसरा है, जिसे देश का सबसे कुख्यात नक्सली भी माना जाता है। मिसिर बेसरा कई नामों से जाना जाता है। इसका नाम भास्कर उर्फ सुनिर्मल उर्फ सागर, जो गिरिडीह का रहने वाला है। माओवादियों का पोलित ब्यूरो मेंबर है और सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है और माना जाता है कि अगर मिसिर बेसरा ढेर हुआ तो नक्सलवाद की रीढ़ टूट जाएगी। दूसरे नंबर पर देखें तो असीम मंडल है, जिसका भी नाम अलग अलग है। कई इसके साथ ही आकाश के नाम से बुलाते हैं तो कई तिमिर के नाम से। यह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल से फिलहाल झारखंड में
सारंडा इसका ठिकाना है, सेंट्रल कमेटी सदस्य है और 1 करोड़ का इनामी है। तीसरे नंबर पर बात करें तो अनलदा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश, अलग अलग नाम से अनलदा को लोग जानते हैं इसके दस्ते के साथी और सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। इस पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और चौथे नंबर पर एक प्रशांत है, प्रशांत जी पर भी 1 करोड़ का इनाम है और सुरक्षा बल के जवानों के टारगेट पर यही सारंडा में बैठे 4 टॉप रिवार्डेड नक्सली है जिन्हें जल्द ही खत्म करने की तैयारी है। या तो आत्मसमर्पण करेंगे या फिर जंगल में ढेर हो जाएंगे। अब हम सारंडा की बात कर ले तो सारंडा जिस तरह से बताया कि क्यों अहम है, क्यों खास है, कि टॉप 4 माओवादी हैं और इनके साथ 60 से 65 इनके दस्ते के लोग हैं जो AK-47 SLR इंसास जैसे राइफल लेकर जंगल में मौजूद है और पूरे जंगल में आईडी का जाल बिछाया है जिससे सुरक्षा बल के जवान इनके नजदीक ना पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अब कार्रवाई इस जंगल में तेज हो गई है। झारखंड जगुआर की टीम है, जैप की टीम लगाई गई है, साथ ही सेंट्रल फोर्सेस में कोबरा और CRPF और स्थानीय चाईबासा पुलिस पूरे अभियान में शामिल है और कई मुठभेड़ इस दौरान हुई। और यह जंगल साल के पेड़ के लिए मशहूर है और एशिया का सबसे घना जंगल माना जाता है। लेकिन अब हाल के दिनों में यह साल के जंगल से ज्यादा माओवादियों के मुख्यालय की वजह से फेमस है और हर बार नाम कुख्यात मिसिर बेसरा का आता है जो अभी भी हथियार के बल पर सपना देख रहा है कि हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन एक नई अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। कई बंकरों को ध्वस्त किया है, कई नक्सलियों के सामान को जब्त किया है और कई बार मुठभेड़ में कई माओवादियों को मार गिराया है। लेकिन अभी भी हर बार सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर 1 करोड़ के इनामी 4 नक्सली भाग निकलते हैं। कभी उड़ीसा की ओर कूच कर जाते हैं क्योंकि यह जंगल उड़ीसा से मिला है और अंदर ही अंदर छत्तीसगढ़ की ओर भी निकल जाते हैं। तो अब एक ऐसे अभियान की शुरुआत की गई है, पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें आक्रामक कार्रवाई होगी, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे घेराबंदी कर लिया जाए कि नक्सली कहीं भागे नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2026 नक्सलियों की आखिरी तारीख तय की गई है। या तो खात्मा होगा या फिर आत्मसमर्पण करेंगे, यानी नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जिस डेडलाइन पर जवान आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे अभियान को लेकर सारंडा में अब जवान एक्टिव हो गए हैं और रडार पर तमाम नक्सली बड़े नक्सली नेताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में एक आक्रामक कार्रवाई सारंडा में देखने को मिल सकती है जिसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस मुख्यालय से की जा रही है। अगर बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो खुद DGP तदाशा मिश्रा चाईबासा पहुंची थी, नक्सल अभियान की समीक्षा की थी और तमाम स्थानीय लोगों से भी बात की थी कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटे। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कम समय में बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन झारखंड में कार्रवाई थोड़ी धीमी हुई क्योंकि जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ पर सफलता मिली, हजारीबाग में सफलता मिली, फिर पारसनाथ बोकारो का लुगु पहाड़ी में कामयाबी मिली, लेकिन सारंडा में हम थोड़ा पीछे है। तो ऐसे में अब यही वजह है कि पुलिस जवान भी इस कार्रवाई को और आक्रामक करने वाले हैं जिससे नक्सलियों का खात्मा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, झारखंड।